हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर आप कर रहे हैं और कुल हमने टोटल जो क्लास है वो क्लास 6 क्लासेस हमने कर ली है। ये वाली जो क्लास है वो 7 नंबर क्लास है। अगर आपने 6 क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार आप जाके 6 क्लासेस को देखिए, क्योंकि अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तभी मज़ा आएगा, बीच में से करने से मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल 9 क्वेश्चन के लिए आए हैं देन ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है रिलेशन और फंक्शन में वन वन ऑन टू प्रूफ करना होता है कोई भी फंक्शन को। सबसे पहले वन वन की हम बात करते हैं, जिसमें एक एलिमेंट की इमेज एक पे ही जाए उसको हम क्या बोलते हैं? वन वन बोलते हैं। अब इस वन वन में होता क्या है कि आप क्या करते हैं, आप इमेजेस बराबर लेके चलते हैं और फिर हम दिखाते क्या है, हम ये दिखाते हैं कि उनके जो है वो एलिमेंट बराबर है। अगर इमेज बराबर है तो हम शो कर देते हैं दोस्तों कि उनके एलिमेंट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना। और हाँ, ये तो वन वन की बात की है। अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू में हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं वाई जैसे कोडोमेन के अंदर से। किसके अंदर से? कोडोमेन के अंदर से। और हम शो करते हैं कि इस वाई के लिए हमारे पास कोई एक्स ऐसा मिलता है डोमेन के अंदर, जिसके लिए हम एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स बराबर हम वाई लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। डिफाइंड कुछ इस तरह से है, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू जब एन ऑड होगा, और एन बाई टू जब आपका एन क्या होगा? इवन होगा। इवन और ऑड आप जानते होंगे। इवन क्या होता है? जिसमें हम 2 4 6 8 यानी 2 के अगर मल्टीपल की बात करें तो वो क्या होते हैं? वो इवन होते हैं। अगर मैं ऑड की बात करूं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये नंबर क्या होते हैं? ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए बताना है और स्टेट करना है। क्या स्टेट करना है? कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो वन वन भी हो और वो ऑन टू भी हो। क्या हो वो वन वन भी हो और वो ऑन टू भी हो। और दूसरी बात, वन वन वाले को हम बोलते हैं सरजेक्टिव, बिल्कुल नहीं बोलते। वन वन वाले को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। वन वन वाले को क्या बोलते हैं आप? वन वन वाले को इंजेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू वाले को हम सरजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। और जब ये दोनों हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमको दोनों काम करने हैं। कौन कौन से? एक वन वन भी करना है और एक ऑन टू भी करना है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉर वन वन के लिए। किसके लिए? फॉर वन वन के लिए। जैसा कि आपको पता है, आप सबसे पहले ये लाइन हमेशा जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। गिवन, गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस तरह से डिफाइंड है? वो नेचुरल टू नेचुरल है। कैसे डिफाइंड है वो? नेचुरल टू नेचुरल है। नेचुरल टू नेचुरल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन भी इसकी क्या है? नेचुरल नंबर है। डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है। और कोडोमेन भी इसकी क्या है? नेचुरल नंबर ही है। कोडोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर भी है। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आप चाहते हो इसको वन वन प्रूफ करना। वैसे तो आप क्या करते हैं, आप ये काम करते हैं कि हम एलिमेंट में क्या करते हैं? इमेजेस बराबर लेके चलते हैं ना। इमेजेस बराबर लेके चलते हैं और हम शो करते हैं कि एलिमेंट बराबर होगा। लेकिन वो काम आप दोस्तों तब करते हैं जब हमारे पास फंक्शन स्पेशल एक ही टाइप का हो। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अगर ये एक सिंगल फंक्शन है तब हम ज्यादा प्रेफर करते हैं किसको? इस वाले मेथड को, कि हमने इमेजेस को बराबर मान लिया और वहां से हम शो कर देते हैं कि एलिमेंट बराबर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे फंक्शन ही आपके अलग अलग है। एक तो है एन प्लस वन बाई टू और एक है एन बाई टू। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर के साथ आपको जाना है। पर्टिकुलर नंबर के साथ जाने का क्या मतलब हुआ, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। आप सपोज कर लीजिए, जैसे कि आपको पता है, अब जैसे अगर आप वन वन की बात कर रहे हो तो आप इनपुट लेट करोगे ना। क्या करोगे? आप इनपुट लेट करोगे। और इनपुट हमेशा किस में से ली जाती है दोस्तों? डोमेन के अंदर से। किस में से? डोमेन में से ली जाती है। तो अब इस इनपुट की जगह आप लेट कर लो। क्या लेट कर लो? कि मैंने एक वन ले लिया और एक टू ले लिया। किस में से? नेचुरल नंबर के अंदर से। ठीक बात है। अब वन कैसा है? एक ओड नंबर है। और अगर वन की अगर बात करते हो, ओड नंबर है। ओड नंबर किस में होगा? ओड नंबर आपका ऊपर वाले में होगा, जिसमें वन प्लस वन बाई टू। तो वैल्यू कितनी आई? टू बाई टू। आंसर क्या आया? वन आ गया। कितना आ गया? वन आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ वन किसके बराबर आ रहा है? वन के बराबर आ रहा है। अब अगर मैं टू की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? टू की। तो टू कैसा है? इवन नंबर है। इवन नंबर में कौन सा फंक्शन लगेगा? एन बाई टू का। तो यहाँ भी टू बाई टू कर दिया तो आंसर कितना है? वन आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ टू की वैल्यू भी वन आ रही है। तो दिस इंप्लाइज हो क्या गया? ये हो गया कि एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ टू। दोनों की इमेज बराबर है, बट लेकिन वन और टू तो बराबर नहीं है ना। वन और टू तो बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। हमारा फंक्शन ही क्या नहीं है? हमारा फंक्शन
वन वन नहीं है, फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और ये जो मैंने रीजन बताया ये भी आपको समझ आया होगा कि कब आप बोलते हैं कि ये वाला मेथड लगाएंगे और कब आप ये वाला मेथड नहीं लगाते। तो अगर आपको फंक्शन कुछ इस तरह से दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ऐसा ऐसे ऐसे वाला लगाना है। लेकिन अगर फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है अलग अलग, तो आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर, अब ये जो है ना, ये अपने पर्टिकुलर काम किए, वो काम हमारा थ्योरेटिकल होता है और ये हमारा काम पर्टिकुलर है। हमने कोई भी कोई भी हमने दो नंबर लेके हमने अपना क्वेश्चन जो है वो उसको प्रूव करने की कोशिश की, जिसमें हमने क्या किया कि हमने कुछ ऐसा शो किया कि इमेज दो चीजों की बराबर आ रही थी, बट लेकिन वो दोनों एलिमेंट क्या नहीं थे, वो दोनों एलिमेंट बराबर नहीं थे। दिस इंप्लाइज कि फंक्शन हमारा जो है वो वन वन नहीं है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ इतना शो किया है कि फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑन टू की तरफ। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, ऑन टू की तरफ। ऑन टू क्या है जी, ऑन टू के केस में हम बात करते हैं एक टाइप से आउटपुट की। किसकी बात करते हैं, आउटपुट की। आउटपुट मीन कि हम कोडोमेन वाले की बात करते हैं। किसकी, कोडोमेन वाले, जो हमारा कोडोमेन होता है ना, उस पे हम जाते हैं और वहां से अपन ये चेक करते हैं कि उसके एवरी एलिमेंट के लिए हमारे पास प्री इमेज हो। एवरी एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या हो दोस्तों, प्री इमेज हो। तो वो एक आउटपुट है, ठीक है ना। तो आउटपुट के लिए फिर आउटपुट वाले में लेट करेंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको कोई एलिमेंट लेट करना है, तो इस सिचुएशन में आप कहाँ से लेट करोगे, डेफिनेटली जो हमारा सेट था। अच्छा एक चीज रुको, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे, जैसे जो कि मैं आपको बताता हूँ, इसको n1 ले लो, इसको n2 ले लो, ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए कि ये किस में से लिया था। ये इनपुट थी तो n1 में से लिया था। आगे अगर हम on2 की बात करते हैं तो उसमें आउटपुट होगी। तो कोई भी अगर आप एलिमेंट लेट करोगे तो वो आप किस में से लोगे, वो आप कोडोमेन में से लोगे। ठीक बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब बात हो रही है ओड और इवन के केस की। किसकी बात हो रही है, ओड और इवन के केस की बात हो रही है। तो ऑन टू के केस में दोस्तों आपके दो केस बन जाएंगे। ऑन टू के केस में आपके कितने केस बन जाएंगे, दो केस बन जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आपका बनेगा जब n1 होगा। कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। एक तो होगा जब आप n को क्या लोगे, n इज हमारा ओड नंबर, n ओड नंबर, n क्या हो जाए, ओड नंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की, ये जो n है ना, ये अब आप किस में से ले रहे हैं, कोडोमेन में से ले रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप इसको लेट कर लीजिए। जैसे कि इसमें होता है तो आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, लेट n जो है वो हमारा कोई भी n2 के अंदर से है। n2 समझ गए ना, 2 लिखा हुआ है मैंने, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये कहाँ से टेक किया, मैंने ये कोडोमेन में से टेक किया। अब यार इस n की दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि या तो n हो जाए ओड और या n क्या हो जाए इवन। दो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, या तो n क्या हो जाए ओड और या n क्या हो जाए इवन। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ऑलरेडी ओड का केस बना दिया है। तो ये केस आपका क्या बनेगा, ये इवन का केस बनेगा। किसका दोस्तों, इवन का केस बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोनों के समझ आ गए होंगे कि क्यों लिया है, कि अगर आपने कोई भी एक n लिया है, क्योंकि ओड और इवन की बात हो रही है, तो हो सकता है कि n ओड हो और हो सकता है n इवन हो। तो n ओड है तब आप चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों किया, रीजन बताता हूँ। अगर आप रीजन की बात करो तो फंक्शन आपको दो तरीके से दिया हुआ है। एक है n+1/2 जब ओड है, तो ओड है तो ये वाली गाड़ी है, और अगर इवन है तो आपका फंक्शन क्या है, n/2 है। तो इवन के लिए ये वाली है, तो फिर अलग अलग ही होगा ना। अब जैसे सपोज करो n एक ओड नंबर है, अगर n ओड नंबर है तो इसके लिए कोई n1 में नंबर आएगा ना, मुझे बताओ। अब इसके लिए देन, अगर देन फॉर ऑन टू इसके लिए मुझे कोई मान लीजिए r मिलेगा n1 के अंदर। किसके अंदर, n1 के अंदर, सच दैट जिसके लिए मैं लिख पाऊँ कि fr किसके बराबर है, n के बराबर है। लेकिन ओड के केस में फंक्शन क्या है दोस्तों, ओड के केस में फंक्शन तो n+1/2। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो r+1/2 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बता दो। अब इस r को फाइंड करने की कोशिश करो तो 2 तो आपका उधर चला गया, तो r+1 बराबर 2n हो गया, और r बराबर क्या हो गया, 2n-1 हो गया। r बराबर क्या हो गया, 2n-1 हो गया। ठीक बात है, बता दो एक बार बात सही है कि नहीं है, बता दिया करो यार बात सही है कि नहीं है। अब ये क्या है, ये कोड नंबर है। अब n क्या है, n नेचुरल नंबर है। n क्या था, n नेचुरल नंबर था। आपने कहाँ से लिया था n को, अगर बात समझ नहीं आ रही तो ये देखो, ये कहाँ से लिया था, n2 में से लिया था ना। n2 क्या था, n2 नेचुरल था। तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 पुट कर सकते हो, n की जगह 1, कम से कम 1 पुट कर सकते हो। तो 1 पुट करोगे वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 × 1 - 1 1 आ गया। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 - 1, मतलब मैं कह सकता हूँ 4 - 1 यानी 3 आ गया। तो यानी ये सही बात है, यानी r जो है, ये वाला r है, अब ये n1 में बिलोंग कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो जो आपने n लिया था, जो आपने n लिया था, जो आपने बोला था कि ओड हो सकता है, उस n के लिए मुझे r मिल रहा है। एवरी n के लिए जो कि ओड है, एवरी n जो कि ओड है, उसके लिए मुझे r मिल रहा है। किसके अंदर, n1 के अंदर से। तो कहना इसे कि ये इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, इस केस में फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। क्यों ऑन टू बोलेंगे नहीं, सॉरी ऑन टू आप अभी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ हमने एक वन पार्ट किया है। ये कितना पार्ट किया है, सिर्फ वन पार्ट किया है। अभी तो इवन वाला बाकी पड़ा है। अब अगर n फंक्शन इवन है
देन फॉर ऑन टू, देन फॉर ऑन टू। अगर हम ऑन टू की बात करते हैं तो इसके लिए भी हमको कोई मान लीजिए अब R2 मिलना चाहिए किसके अंदर, N1 के लिए, सच दैट जिसके लिए आप कह सको। और यहाँ पे आप लिख देना दिस इज पॉसिबल, ये जो है ना R का बिलोंग करना N1 में इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो मतलब ये फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे ऑन वो हर ओड के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट हो जाएगी। सच दैट इसके लिए क्या बोलूँ मैं, इसके लिए मैं बोलूँगा FR2 बराबर में ये n। अब ये क्या आएगा, n आएगा बराबर में, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर। अब सुनो, अब अगर बात करें इवन की, किसकी बात करें दोस्तों, इवन की, तो इवन के केस में फंक्शन क्या है, n/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, बराबर में n आ गया। तो दिस इंप्लाइज कि R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू तो 2n होगी। ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। तो R2 बिलोंग टू N1 इज पॉसिबल, इज पॉसिबल है किसके लिए, फॉर ऑल n जो कि इवन है, बिलोंग टू N2, इन सबके लिए ही क्या है, ये पॉसिबल है। अगर सबके लिए ये पॉसिबल है तो देखो ऑड के लिए भी था, इवन के लिए भी है, तो यानी जितना भी n जो है N2 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हैव प्री इमेज, ये क्या रखते हैं, ये प्री इमेज रखते हैं, हैव प्री इमेज इन डोमेन। और अगर ऐसी बात है देन f इज क्या हो गया, देन f इज ऑन टू। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई दोस्तों तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा ना। एक बार बताना मेरे को, बात समझ आई है कि नहीं आई इतनी। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो अब एक चीज देख पा रहे हो, फंक्शन ऑन टू तो हो गया, फंक्शन दोस्तों ऑन टू तो हो गया, लेकिन फंक्शन हमारा क्या नहीं था, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं था, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं था। तो जब 1 1 नहीं था लेकिन ऑन टू था, तो फंक्शन हमारा क्या नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो उसके अंदर इमेज, चलो उसमें आप लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। मैं लिख देता हूँ, वहां ऊपर जाके लिख दूं क्या, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि ऑन टू तो है, ये 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव को फॉलो नहीं करेगा, तो फंक्शन हमारा क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तगड़े वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपके पास एक सेट है ए जिसमें से 3 निकाला हुआ है, मतलब रियल का है लेकिन उसमें 3 नहीं है। देखो R में से 3 माइनस करने का मतलब क्या होता है पता है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड 3, यानी 3 काउंट नहीं होगा, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, 3 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, और बी जो है वो क्या है, जिसमें से 1 निकाल दिया, कि सारे के सारे रियल नंबर, पर होना क्या नहीं चाहिए, उसके अंदर 1 नहीं होना चाहिए। डिफाइन कैसे किया है, ए से बी किया है, और फंक्शन की स्टेटमेंट क्या है, x-2 x-3। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपको पता है सबसे पहले आप गिवन फंक्शन लिखते हैं। गिवन फंक्शन हमें कहाँ से कहाँ है, ए से बी है, तो 1 और 2 डिनोट करने की जरूरत नहीं है। और सच दैट किस तरह से डिफाइंड है, वो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस में 2 और x माइनस में 3, इस तरह से वो डिफाइंड है। अब हमें पूछ रहा है कि बताओ क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। अगर ऐसी बात है तो अपना जो भी आंसर है वो जस्टिफाई करो, अपना जो भी आंसर है वो क्या करो, जस्टिफाई करो। अब मेरी एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे 3 ना लेने का रीजन सुन लो पहले तो, जो इसने 3 ना लिया उसका रीजन। अगर ये 3 होता तो आप क्या करते, आप इनपुट में 3 ले लेते, जैसे ही आप इनपुट में 3 लेते, यहाँ नीचे 3 माइनस 3 बन जाता, ऊपर आप 3 रखते, नीचे 3 माइनस 3 बन जाता, तो ये 1/0 हो जाता, विच इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए दोस्तों इसने क्या किया हुआ है, यहाँ से 3 निकाला हुआ है जस्ट फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए। आप यहाँ पे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते कि सर फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम कैसे करें। इसीलिए उसने पहले अपनी समझदारी दिखा दी, और उसने क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि भैया 3 नहीं लेना, अगर नहीं लोगे तो फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफाइंड जाएगा। अब जैसा कि आप फंक्शन को ही देख पा रहे हो, ये फंक्शन जो है बिल्कुल वन ही फंक्शन है, कोई भी इसमें 2 पार्ट नहीं है फंक्शन के। तो अगर हम 1 1 प्रूफ करना चाहें, पहला केस क्या होता है, फॉर 1 1, तो 1 1 अगर प्रूफ करना चाहें तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो मेन मोटिव रहता है इस सिचुएशन में, हम इमेजेस को इक्वल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां से दोनों के दोनों एलिमेंट क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अगर ऐसी बात हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो 1 1 है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं है। तो बात हम 1 1 की कर रहे हैं, तो इसमें से 2 एलिमेंट लेट किए जाएंगे। सबसे पहले इनपुट टेक की जाएगी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ इनपुट, लेकिन आपको नहीं लिखनी। लेट कर लिया, क्या इनपुट लेट कर ली, लाइक कोई भी मान लीजिए x1, और कोई भी नंबर ले लेते हैं यार, आप
x1 और x2 ही ले लेते हैं, और इनपुट है तो किस में से लिया जाएगा, डेफिनेटली a में से लिया जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हमने दो एलिमेंट इस तरह से माने हैं, हमने दो एलिमेंट इस तरह से माने हैं जिनके लिए हम ये बात कह रहे हैं, कौन सी बात कह रहे हैं कि f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा 1 1 हो जाए तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम कैसे न कैसे करके दोनों इमेजेस को क्या ले आए, दोनों एलिमेंट को क्या ले आए, बराबर ले आए। अब fx की वैल्यू तो ये है और यहाँ पे x1 है, तो वहाँ पे अगर x1 रखोगे तो क्या मिलेगा, वहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3। सिमिलरली जब आप इसमें 2 रखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या मिलेगा, x2 माइनस में 2 और x2 माइनस में 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस स्टेप में अगर है तो बता दो। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना है, तो ये चीज इधर आ गई, x1 माइनस में 2 हो गया, x2 माइनस में 3 हो गया, बराबर में इधर से x2 माइनस में 2 हो गया और x1 माइनस में 3 हो गया। हमने दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब इसको करो जी मल्टीप्लाई, तो x1 गया x2 के साथ तो x1 x2 हो गया, x1 गया 3 के साथ तो हो गया 3x1, अब ये 2 के साथ गया तो हो गया 2x2, और ये माइनस माइनस प्लस 3 गुनी क्या हो गया 6, x2 गया x1 के पास तो हो गया x1 x2, x2 गया 3 के साथ तो हो गया 3x2, और ये x2 अब 2 जाएगा तो माइनस 2x1, कितना माइनस का 2x1, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रोडक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो ये प्लस का 6 है तो प्लस का 6 कट गया, x1 x2 प्लस का x1 x2 प्लस का इधर आके कट जाएगा, और इसके अंदर 3x1 है 3x2 है और यहाँ पे ये है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कैसे करें, 3x1 2x2, एक मिनट रुको मैं अगले पेज पे करता हूँ। 3x1 माइनस में 2x2 है और 3x2 माइनस में 2x1, 3x2 माइनस में 2x1। अब एक चीज और सुन लो, 3x2 माइनस क्या, दोनों माइनस किया, ठीक बात है ना, दोनों क्या है माइनस किया। अच्छा एक चीज देख पा रहे हो क्या, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, काट दें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 3x1 प्लस क्या हो गया 2x2 हो गया, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, 3x2 प्लस क्या हो गया 2x1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या 3x1 प्लस 2x2 बराबर में 3x2 प्लस 2x1। अब एक चीज देखो यहाँ बहुत प्यारी, अब इसमें आप ये चीज डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो कि दोनों बराबर है, लेकिन एक चीज देखो, x1 का कोफिशिएंट और x2 का कोफिशिएंट बराबर है, x2 का कोफिशिएंट और x2 का कोफिशिएंट बराबर है, ये साइन भी बराबर है, तो डेफिनेटली x1 किसके बराबर रहेगा, x2 के बराबर होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो दिस इंप्लाइज कि x1 किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर हो गया। अगर x1 x2 के बराबर हो गया तो हेंस f कैसा हो गया, f इज 1 1 फंक्शन, f हमारा क्या हो गया, एक 1 1 फंक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी ऑन टू के लिए, किसके लिए, ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं, ऑन टू में आउटपुट वाले की बात करें, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि आउटपुट की बात करते हैं। और आउटपुट हमेशा किस में से ली जाती है दोस्तों, कोडोमेन के अंदर से। आउटपुट किस में से ली जाती है, कोडोमेन के अंदर से। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है जो हम ये केस कर रहे हैं। जो अब आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, कोई भी वाई लेट कर लेंगे, ठीक बात है। हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया, किस में से लेंगे, आर में से लेंगे। ये अब कौन सा आर होगा, नहीं नहीं नहीं, आर में से नहीं लेंगे, बी में से लेंगे, बी में से लेंगे। लेकिन अब ये बी किसके बराबर था दोस्तों, ये b हमारा किसके बराबर था, b हमारा r माइनस में r1 के बराबर था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि y जो है वो 1 के बराबर नहीं है, y किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो अब अगर आप चाहते हो कि फंक्शन ऑन टू हो जाए, देन इफ f इज ऑन टू, अगर आप चाहते हो कि फंक्शन ऑन टू हो, देन देयर एग्जिस्ट, तो क्या होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट, आपको कोई एक एलिमेंट मिले, कोई भी लाइक x मिले, किसमें से, a में से, जो किसके बराबर है, r माइनस में 3 के बराबर है, इसमें से, सच दैट जिसके लिए आप ये बात कह पाए, सच दैट जिसके लिए आप ये बात कह पाए कि f ऑफ x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में f ऑफ x किसके बराबर था, वो तो हमारा x माइनस में 2 और x माइनस में 3 के बराबर था। यहाँ x है वहीं x है तो रख दो बराबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो पहले आप इसको इधर लेके जाओ,
तो x माइनस में 2 बराबर में ये y इंटू क्या हो गया, x माइनस में 3 हो गया। अब एक काम करो, इस y को अंदर ले जाओ, तो y x माइनस में क्या हो गया, 3y हो गया। अब जो x वाली टर्म है ना, उनको एक साइड में कर लो। अब मुझे ना स्लाइड ऐड करने दो, इसमें स्लाइड की कमी आ गई। हाँ ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ से इस पार्ट को क्या करेंगे, आप इधर ले आएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे। तो x माइनस में क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा। और अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस में 3y हो जाएगा। कितना, 2 माइनस में 3y, 2 माइनस में 3y। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस में y बराबर में क्या आ गया, 2 माइनस में 3y। अब ये x को यहाँ रखो और इसको नीचे ले जाओ, 2 माइनस में 3y बराबर में ये क्या हो गया, 1 माइनस y हो गया। अब आपने पहले ही बोल रखा है कि y की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब इसका मतलब ये चीज डिफाइंड तो है, ये चीज डिफाइंड तो है। अब ये कोई ना कोई क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो x बिलोंग टू किसके अंदर, a के अंदर इज पॉसिबल, ये बात तो पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो फॉर एवरी एलिमेंट जो अपन लेके चले थे, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट y जो आपने b में से लिया था, हैव प्री इमेज, इसकी क्या आ गई, हैव प्री इमेज, इसकी तो प्री इमेज है, हैव प्री इमेज। सो आई कैन से दैट f इज ऑन टू। यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन मेरा कैसा हो गया, फंक्शन मेरा ऑन टू हो गया। एक बार बता दो समझ आया कि नहीं आया, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो दिस इम्प्लाइज कि गिवन f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ऑन टू बोथ। और अगर ऐसी बात है तो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f हमारा कैसा फंक्शन हो गया दोस्तों, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और फंक्शन दिया हुआ है। तो लेट एफ आर से आर है, आर का मतलब ये क्या है, डोमेन है। मैं रिवीजन के लिए बताता हूँ, ये क्या है, कोडोमेन है, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी होती है दोस्तों। ये क्या है, कोडोमेन है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, नॉर्मल सीधा सा फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले आप फंक्शन को क्या लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जैसे फंक्शन जो है आपको कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, आर से आर दिया हुआ है। और सच दैट डिफाइंड कैसे किया हुआ है, सच दैट डिफाइंड कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 है। चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको चूज करना है, क्या चूज करना है कि ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन ऑन टू होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू होगा, या नाइदर 1 1 नहीं 1 1 नहीं ऑन टू है। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी सर, इसमें तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। अब ये एक चीज देखो, फंक्शन तो है जी नॉर्मल सा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो 4 ऑन 1 1, अगर आप चाहते हो 1 1, तो आपके पास दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब ये नॉर्मल फंक्शन है, कोई भी इसके अंदर दो पार्ट नहीं है फंक्शन के, तो आप लेट कर सकते हो इनपुट। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। आपने एक x1 ले लिया, एक x2 ले लिया, और आपने किस में सिलेक्ट कर लिया, R1 में सिलेक्ट कर लिया। सच दैट आपने ये भी साथ में बोल दिया, सच दैट क्या बोल दिया कि f ऑफ x1 बराबर क्या होगा, f ऑफ x2 होगा, क्योंकि इमेज आपने अब लेट कर ली। अगर ऐसी बात है तो इसके अंदर रखेंगे तो ये x1 की पावर 4 आएगा, और आगे क्या आएगा, x2 की पावर 4 आएगा। कितना, x2 की पावर 4। और जब ये 4 इधर जाएगा ना, तो ये कैसा रूप ले लेगा, अब ये x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा। कितना, x2। अब एक चीज देख पा रहे हो कि x1 जो है वो दो पार्ट में है, एक तो प्लस x2 के बराबर है, और दूसरा वो जो है माइनस x2 के बराबर है। यानी एक ही वैल्यू पुट करने से दो वैल्यू आ रही है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो बराबर थे, बट ये दोनों क्लियर कट बराबर नहीं आए। तो दिस इंप्लाइज कि f इज नॉट वन वन फंक्शन, 1 1 तो नहीं है। अब इसका अनदर मेथड भी सुन लो दोस्तों कि दूसरा क्या तरीका है इसको प्रूव करने का। अब ये फंक्शन आपके पास देखो कैसा है, पावर में है, और पावर क्या है, पावर है इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। ठीक बात है। अब एक बार जरा डोमेन और को डोमेन को चेक करो, रियल नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे लेट कर लो कि -1 और 1 दोनों R1 में से आपने लेट कर लिए, तो अगर आप इसके अंदर दोनों ही पुट करते हो ना, आंसर आपको एक ही मिलेगा, वो है 1। यहाँ से भी 1 मिला, और 1 पुट करने से भी आपको 1 मिला। अब इसका मतलब देखो, -1 और 1 की इमेज तो बराबर है, लेकिन बट -1 तो 1 के बराबर नहीं है ना। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन थी कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या नहीं है, हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। तो पहला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 तो है ही नहीं। ठीक है,
एफ 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नाइदर 1 1 ये हो सकता है या ये हो सकता है। अच्छा ये मेनी 1 ऑन टू क्या होता है अभी? मेनी 1 ऑन टू क्या होता है? मतलब मेनी 1 का मतलब हो गया कई सारे एक पेज आना, मतलब 1 1 तो नहीं है, ठीक बात है, हो सकता है ये। ऑन टू का मतलब वापिस आना, तो यानी 1 1 ना हो लेकिन ऑन टू हो, तब ये ऑप्शन हो सकता है बी वाला। तो चलिए अब उसके लिए भी आप देख लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल होगा नहीं होगा। अब उसको क्या करते हैं यार, थोड़ा जर्नली कर लेते हैं। आपने देखा होगा पावर कितनी थी, स्लाइड चाहिए क्या यहाँ पे? अब जर्नली करेंगे और देखते जाना कैसे करेंगे। फॉर ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो ऑन टू के लिए मैंने क्या किया, आपको पता है कि फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है, x की पावर 4। आपको एक चीज दिख रही है, पावर बहुत बड़ी है, मतलब 4 पावर है। तो अगर मैं लेट कर लूँ, मैंने कोई लेट कर लिया, जैसे 2 लेट कर लिया, किसके अंदर से? R2 के अंदर से, यानी जो मेरी कोडोमेन है उसके अंदर से मैंने 2 लेट कर लिया। इस 2 के लिए इफ f इज ऑन टू, अगर f ऑन टू होता देन तब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, कोई भी मुझे x मिलेगा किसके अंदर से, R1 में से, सच दैट, जिसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सच दैट जिसके लिए मैं ये बोलूंगा कि f ऑफ x किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। बट f ऑफ x की वैल्यू तो x की पावर 4 है, बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये 4 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/4। अब x तो हमारा कैसा नंबर था, 1 मिनट रुको, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट। ये पावर आ गई 1/4, तो क्या ये रियल में एग्जिस्ट करेगा? कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट मेरे को ना चेक करने दो। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो x है ना, ये कभी भी r में नहीं होगा, कभी भी r में नहीं होगा। ऐसा पता है क्यों? देखो यार, यहाँ पे पावर देखो क्या है, मैं बताता हूँ, रीजन पता चला मुझे। देखो पावर 4 है, उसको आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब ये 2 जब उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा उधर जाके, प्लस माइनस √2 बनेगा। और जब ये वापिस से 2 उधर जाएगा फिर से प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस पहले पड़ा है, उसके आगे फिर रूट लग गया। जब भी रूट के अंदर चीजें आ जाती है, ये चला जाता है आपका इमेजिनरी के अंदर। किसके अंदर? इमेजिनरी के अंदर। तो ये x तो इमेजिनरी हो गया, और जो हमारी डोमेन है वो तो रियल नंबर है। तो x जो है वो किस में कंटेन नहीं करेगा, x हमारा R1 में कंटेन नहीं करेगा। तो दिस इंप्लाइज कि फॉर ऑल y बिलोंग टू R देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज। फॉर ऑल के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो दिस इंप्लाइज कि f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू भी नहीं है। तो भाई क्या क्या चीजें आ गई, ना ही तो 1 1 था, ना ही ऑन टू था, तो ऑप्शन नंबर डी मुझे राइट लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा, फंक्शन ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है 12, फटाफट उस क्वेश्चन को करते हैं, और जैसे ही हम क्वेश्चन कर देंगे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो इसको, ताकि और भी बच्चों के पास पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके जरूर बता दो कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम टू सेम दिया हुआ है फंक्शन आपको, R2R है, fx की वैल्यू 3x है, चूज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है। आई थिंक ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है। पहले फंक्शन आपको सिंपल है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे आप 2 एलिमेंट इनपुट लोगे और वहां से आप इसको 1 1 कर दोगे। ये मैं बता रहा हूँ कि 1 1 तो ये पक्का जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको ऑन टू चेक करोगे और ये ऑन टू भी पक्का जाएगा। तो अब आप ये करके देखोगे कि ये कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, अगर अच्छी लग रही है क्लास सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी ये रिलेशन एंड फंक्शन करने में आसानी हो और वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।